दोस्तों, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इसका जवाब ढूंढने की बजाय लोग इस सवाल को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने लगते हैं। कोई कहता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, इस वजह से लोग हमें प्यार करेंगे। तो कोई कहता है कि हम सबके साथ अच्छे से रहते हैं, इस वजह से लोग हमें प्यार करेंगे। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, प्यार का एहसास ही कुछ ऐसा होता है कि मानो हमें इससे बेहतर और कुछ महसूस हो ही नहीं सकता। कई लोग तो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए लड़ने मरने तक को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही प्यार जब ब्रेकअप के रूप में दो दिलों के बीच जुड़ी दीवार को तोड़ता है तो आखिर कैसा महसूस होता है? चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उसे पहली बार प्यार हुआ है और वो अपने पार्टनर को लेकर लॉयल है, लेकिन फिर भी उसका ब्रेकअप हो जाए तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्यार किसी को क्यों होता है? जब हमें किसी की ओर से वो अटेंशन मिलने लग जाए जो हमें कोई नहीं देता, तब हमें प्यार होता है। जब कोई हमारी खुशी के लिए सारी चीजें करने लग जाए, तब हमें प्यार होता है। या जब कोई अपना सब कुछ छोड़कर बस हमें अपना ले, तब हमें प्यार होता है। भले ही कोई ये सब हमें दिखाने के लिए या अपने किसी मतलब के लिए ही क्यों ना कर रहा हो, पर हमें प्यार हो ही जाता है। लेकिन इसी प्यार में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है, तब सारा मामला खराब होने लगता है। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब किसी की लाइफ में उसे वो चीज मिल जाती है जिसे वो पाना चाहते हैं, तब वो उससे बेहतर की तलाश में निकल जाते हैं। और वो बेहतर की तलाश तब पूरी हो जाती है जब वो तीसरा शख्स उनकी लाइफ में कदम रखता है। दोस्तों, एक बात समझो, जब तक कोई चीज आपके पास नहीं होती, तब तक आप उसकी वैल्यू या उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखते हो। लेकिन जैसे ही वो चीज आपको मिल जाती है, क्या उसके बाद भी आपके मन में उस चीज को लेकर वैसी ही वैल्यू रहती है? अगर हाँ, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो हर चीज की अहमियत समझते हैं। लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक किसी का मोटिव आपको पाना होता है, तब तक उसको आपकी वैल्यू सबसे ऊपर लगती है। लेकिन जैसे ही वो आपको पा लेता है, तब उसे ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही आसानी से मुझे मिल गया या मिल गई। तो इसके बाद उनके मन में आपको लेकर जो क्यूरोसिटी थी, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। और अगर ऐसे में किसी तीसरे की एंट्री हो जाए, तब तो क्या ही कहने, क्योंकि किसी तीसरे की एंट्री होने पर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर जो क्यूरोसिटी थी, वो धीरे धीरे तीसरे शख्स की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है। क्योंकि वो तीसरा शख्स भी आपके पार्टनर को फिर से वैसा ही केयर, वैसी ही अटेंशन और वैसी ही वैल्यू देने लगता है जैसे कि आपने अपने पार्टनर को उससे पहली बार मिलने के वक्त पर दी थी। और इसके बाद आपका पार्टनर धीरे धीरे उस तीसरे शख्स की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके बाद आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे कि आप उसकी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब चाहे कोई माने या ना माने, पर न्यूरोसाइंस तो यही कहती है कि ऐसा सबके साथ होता है। ये पर्टिकुलर किसी जेंडर पर डिपेंड नहीं करता। दोस्तों, प्यार में सिर्फ एक ही चीज होती है। जब दो लोग एक दूसरे को पहली बार पसंद करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा या मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पर उस तीसरे शख्स के कारण या खुद की क्यूरोसिटी के पूरा ना हो पाने के कारण आखिर में हाथ छूट ही जाता है। और ये बात न्यूरोसाइंस भी प्रूव कर चुका है कि आप किसी को हमेशा के लिए नहीं चाह सकते। अब अगर आप ये कहोगे कि हमारे मम्मी पापा ने भी तो एक दूसरे का हाथ थामा था, उन्होंने अब तक क्यों नहीं छोड़ा एक दूसरे का हाथ, तो इसका जवाब ये है कि आपके मम्मी पापा भी अगर समाज की नजर में शादी के बंधन में ना बंधे होते, तो वो भी एक दूसरे को हमेशा के लिए नहीं चाह सकते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक दूसरे को चाहना उनकी मजबूरी है अपनी जिम्मेदारियों के कारण। हालांकि आपको मेरी ये बात गलत लग रही होगी, पर जब आपकी शादी होगी तब आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि क्या आप अपने पार्टनर को चाह रहे हो इसलिए आप उनके साथ हो, या फिर आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी बन गई है इसलिए आप उनके साथ हो। जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। इसी के साथ एक और चीज होती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भले ही कोई और क्यों ना आ जाए, वो भले ही मूव ऑन क्यों ना कर ले, वो दुनिया को भले ही ये क्यों ना बताए कि उसने आपको कब का भुला दिया है, लेकिन जब अकेले में उसे आपका ख्याल आएगा, तो वो आपको याद करके अंदर ही अंदर उन मेमोरीज को जरूर समेटेगा जो आपने उसके साथ बनाई हैं। और न्यूरोसाइंस तो ये भी कहती है कि जिसने सच्चा प्यार किया होता है, वो कभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाता। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम आपके लिए और भी ऐसी ही फैक्टफुल और नॉलेजेबल वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।